उसी मरहुमा की साले सवाब की नियत से आज की इस महफिल को घर के तमाम अफराद ने बिलखुसूस सुजाजी कराम जो घर में हैं और सनवर भाई वगैरह दिगर अहबाब और इसमें काबिल जिक्र हैं मदाहि रसूल अजीज मारिफ रज़ा सल्लल्लाहु जिन्होंने बड़ी मोहब्बतों से इतनी उलमा को इतनी मदाहने नबी को इकट्ठा किया और इतनी देर रात तक प्रोग्राम चल रहा है। मैं दुआ करता हूँ, आपस में बात मत करो, ये लगा बात मत करो। मैं दुआ करता हूँ बारी लहा, जिन बंदों से तू प्यार करता है, जो बंदे तुझसे प्यार करते हैं, जिन बंदों की तरह इनाम व इकराम नाजिल होता है, अल्लाह उन बंदों के सदक़े में इस मरहुमा को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। अब आमीन कहो। अब आपका आमीन बोलना चाहिए ना। अभी जब आपस में बात कर रहे हो तो क्या सुनोगे आप? आमीन कहो, सदीर की सुनो तकबीर। अल्लाह उनकी तुरबत पे रहमत नूर की बारिश अता फरमाए। जिनके माँ बाप चले गए हैं, अल्लाह उनकी भी कब्र को रोशन करे, और जिनके माँ बाप जिंदा हैं उसकी लंबी उम्र की दुआ करें आप। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही काबिल जिक्र हैं और नवाज हैं। हमारे भांजा गुलाम सरवर साहब उर्फ भूषण साहब पूरी रियासत में लोग जानते हैं। बहरहाल जो मैं कह रहा था सुने, ये हमारे लिए आपके लिए बहुत बड़ा अलमिया है। आज कितनी देर तक प्रोग्राम चला और चलने के बाद क्या नतीजा निकलना चाहिए, इस प्रोग्राम से मेरी माँ बहनों को क्या पैगाम मिलना चाहिए। अल्लामा हाशिम साहब किबला कुछ देर और माइक पे रहते तो बड़ी अच्छी बात होती। बहरहाल वक्त नहीं था। मैं अपने गुफ्तगू का आगाज सदर जलसा हजरत कारी महमूद साहब किबला की दुआओं से कर रहा हूँ। मेरी तकरीर के बाद मुल्क के बहुत मशहूर सनाखाने मुस्तफ़ा आरिफ बाबू और उनके घर वालों की मोहब्बत से हाजिर हैं। अल्लाह ताला ऐसे सनाखाने मुस्तफ़ा को सलामत रखे, नजर बद से महफूज रखे। एक मदद दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझे से कम पढ़े इंसान को घर वालों ने इंतखाब किया, और जब से उस तीजे के प्रोग्राम में मेरी शिरकत हुई है, उसी मौके से दावत मिली और यहाँ के खासकर सदर सेक्रेटरी और करबला चौक के सोसो कला के और करबला चौक इस महल्ले के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, राज कराम ने बड़ी मोहब्बतें दी और मैं इस वक्त हाजिर हूँ। मैं आपका वक्त बिल्कुल ही ज़ाय नहीं करूँगा। बहुत तेजी के साथ मैं उस मौजू तक पहुंचने की कोशिश करूंगा जो मैंने अपना उन्वान बनाया है। हजरात, एक बात याद रख लें, यतीमी का जो दाग है और
माँ बाप के गुजर जाने के बाद एक औलाद को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये वो लोग बताएंगे जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं है। ये वही बोल सकता है, वही बयान कर सकता है जिनके माँ बाप अब उसकी नजरों में नहीं है। अब उस यतीम बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो तीजे के प्रोग्राम में मेरी गोद में ला करके दे दिया, मैं क्या कर रहा हूँ, वो तारीख, वो दिन अब भी मैंने भूला है। तो सारे बच्चों की माँ मौजूद हूँ और बाप मौजूद हूँ, और वो छोटे बच्चे और बच्ची को छोड़ करके जो चली गई, और 4 घंटे 5 घंटे 20 घंटे जो भी हो, वो ताबूत में लेटी रही। जो बच्ची हर वक्त अपने माँ को पुकारती होगी, जो बच्चा हर वक्त अपने माँ को याद करता होगा, न जाने क्या क्या वो माँ से सवाल करती होगी और वो बच्चा करता होगा, मगर निगाहों के सामने माँ सोई हुई है। एक माँ जब मुकम्मल तौर से सो जाती है, नींद के आगोश में होती है, नींद की मुआदत में होती है, चाहे दिन का उजाला हो यार, पूरी रात या पूरी दुनिया सो रही हो, ऐसी रातों में जब एक माँ का बच्चा जब वो आवाज देता है, तो वो नींद को किस तरीके से बाला ताक करके अपने बच्चों को सीने से लगाती है। मगर वो घड़ी, वो लम्हा कैसा गुजरता होगा जब आंगन में वो जनाजा पड़ा होगा। वो खातून जब ताबूत में होगी और छोटे छोटे बच्चे जब कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे, और हर सिमत से रोने की आवाज आती होगी, तो फिर उस बच्चे के दिल में क्या गुजरता होगा। अब देखते ही देखते गुस्ल दिए गया, कफन पहना दिए गए, ताबूत में लिटा दिए गए, चादर ढक दिए गए, और जब घर वालों ने उस जनाजे को कांधे पे लेकर गलियों से, सड़कों से होकर के कब्रिस्तान पहुंचा होगा, और जब वो बच्चे अपने माँ को आंगन में अपने कमरे में नहीं देखते होंगे, तो उन बच्चों के दिल में क्या गुजरता होगा। उस यतीम से पूछें, वो बताएगा। इस वक्त हम और आप उस नफीसा मरहुमा के सारी सबाब की महफिल में बैठी हुई हैं। हमें अच्छी बिरयानी मिल गई, हमें अच्छा पकवान मिल गया, हमें जायकादार खुशबूदार खाना मिल गया, हमारे लिए सारा इंतजामात किए गए। मगर जो उस आंगन में जो खातून ने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके गई है, उन बच्चों से पूछो तो आज तो बड़ा अच्छा पकवान मिला, बड़ा अच्छा जायकादार खुशबूदार खाना मिला, और जब से माँ मरी है तब से हर कोई कहता होगा ये तेरी माँ है, ये तेरा बाप है। मगर मैं कहूंगा, देना कहने वाला तो हर कोई कहता है, कहने वाले हर रिश्तेदार कहते हैं, कहने वाले हर कोई कहता है, पूरे आबादी के लोग, पूरे खानदान के लोग कहते हैं कि तेरी माँ चली गई, मगर तू सब्र कर लो, जो तेरी माँ मोहब्बत देती थी वो मोहब्बत तुम्हें फिर मिलेगी। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उस माँ की मोहब्बत जो छोड़ के चली गई है, उस बच्चे को हर कोई दे सकता है? क्या कोई खातून दे सकती है? नहीं। पूरी दुनिया की औरतों की मोहब्बत एक तरफ, पूरी दुनिया की मोहब्बत, पूरी दुनिया की औरतों की मोहब्बत एक तरफ, मगर जो माँ मोहब्बत दे सकती है उसकी मोहब्बत का कोई जवाब नहीं है। जहाँ तमाम मोहब्बतों के रिश्ते खत्म हो जाते हैं, वहां से माँ बाप के रिश्ते के मोहब्बत का आगाज होता है। हजरात गिरामी, अल्लाह ताला उस बच्चों को सब्र अता फरमाए
मैं उस्तादती प्रोग्राम में भी कहा था कि घर वाले अपने बच्चों को जिस तरीके से आप उसकी जिंदगी की तमाम लवाज़िमात को आप बर्दाश्त करेंगे, इसी तरीके से बच्चों को भी आप देखने की कोशिश करें। मेरे सरकार तशरीफ फरमा है, यतीम में क्या चीज है उसे सुने। मेरे सरकार तशरीफ फरमा है, इतने में एक साहिल आया, सहाबा की भीड़ लगी हुई, एक साहिल आया और कहा या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा गायब हो चुका है, मेरा बेटा मौजूद नहीं है। जब साहिल कह करके खामोश हो गया तो मेरे नबी ने अपनी नबूवत वाले उंगली से इशारा फरमाया कर कहा, देख वो चंद बच्चे जहां खेल रहे हैं वो तेरा बेटा वहां खेल रहा है। मेरे नबी ने पता बताया कि देख वो चंद बच्चे जहां खेल रहे हैं वहां तेरा बेटा भी खेल रहा है। इतना सुना वो साहिल जाने लगा। मेरे नबी की आंखें बरसने लगी, आंखें बरसने लगी मेरे नबी की। और मेरे नबी ने फरमाया, ओ साहिल सुनो, जाते रहे हो जरूर मगर सुन लो का हुक्म हो आका। मेरे नबी ने फरमाया कि सुनो, जब तुम उस बच्चों के करीब पहुंचोगे, उस बच्चों के करीब पहुंचोगे तो तुम बेटा बोल करके ना पुकारना, बेटा कह करके ना पुकारना। साहिल ने कहा या रसूल अल्लाह, वो मेरा बेटा है, मैं बेटा नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा। तो मेरे नबी की आंखों में आंसू है। मेरे नबी ने फरमाया था कि सुनो साहिल, जहां तेरा बेटा खेल रहा है वहां एक यतीम बच्चा भी खेल रहा है, जिनका बाप नहीं है, जिनका बाप नहीं है। अब यहाँ से जुमला सुनो, मेरे नबी ने फरमाया जहाँ तेरा बेटा खेल रहा है वह यतीम बच्चा भी खेल रहा है, जिनका बाप मौजूद नहीं है, विशाल कर दिया है। जब तुम बेटा बोल करके पुकारोगे तो वो दिल में सोचेगा कि मेरा बाप आज जिंदा होता तो मुझे भी बेटा बोल करके पुकारता, बेटा कह करके पुकारता। इसलिए जाओ और अपने बच्चे का नाम बोल करके पुकारना, बेटा कह करके ना पुकार। यतीमी है। हज़रात गिरामी, मरने के वक्त तो हर कोई कह लेता है, हर कोई कहता है कि ये तेरी माँ है, ये तेरा बाप है। घबराओ नहीं, जो तेरा बाप मोहब्बत देता है वो मैं दूंगा, जो तेरी माँ मोहब्बत देती है वो मैं दूंगी। मगर सुन लो, ये पहले दिन से लेकर के 40 दिन तक ये मरहला रहते हैं, मगर फिर वो बच्चे इधर उधर बिखर जाते हैं, किसी का परवाह नहीं होता है। मगर मैं अहले खाना से कहता हूँ और बिलखसूस सनवर भाई से और आजी साहब से और बाबू आरिफ और जो काबा शरीफ में अरशद जमाल हैं और खानदान के सारे अफराद को, रिश्तेदारों को मैं कहता हूँ, जिस तरीके से इसकी माँ अपनी मोहब्बतों के आंचल उस बच्चों के सरों पे रखती थी, इसी तरीके से उस बच्चों के सरों पे आंचल रखने की कोशिश करना, ताकि उसे यतीमी उसे ये एहसास ना हो कि मेरी माँ आज मौजूद नहीं है, मेरी माँ इंतकाल कर गई है, मेरी माँ जिंदा नहीं है। ये लोगों याद रखो, अगर तुम उन बच्चों की परवरिश करोगे तो खुदा की कसम इधर तुम अपने बच्चों के लिए जिस तरीके से रोटी का इंतजाम करोगे और उन बच्चों के भी रोटी का इंतजाम करोगे, अगर तुम नीयत ले लिया तो याद रखो तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी बन जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा शम्स तबरेज निजामी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यतीमी क्या चीज है? हज़रत इमाम आज़म के जमाने में एक इंसान मजदूरी करता था। वो मजदूरी कैसे? कभी अमीरों के घरों पे, कभी यहाँ कभी वहां, मगर अक्सर उनका काम था कि धोबी का काम करना, यानी कपड़े धोना। सुनिए गौर से, मुझे ये बहुत बड़ा अलमिया है। सोसो कला में मदरसा चल रहा था, बिरोनी बच्चे पढ़ रहे थे। अब ये वीरान पड़ गया है। मैंने अभी मदरसे को देखा,
क्या वो जमाना था और आज वो कैसा वक्त आ गया है। हजरात,